क्या पार्स अब्दुल्लाह को अपना पाएगी? क्या वो उस मासूम बच्चे से मोहब्बत कर सकेगी या सिर्फ उसे एक जिम्मेदारी समझकर पालेगी? क्या अब्दुल रहमान में इतनी हिम्मत होगी कि वो अब्दुल्लाह का अकेले पालन पोषण कर सके या उसे भी किसी का सहारा चाहिए होगा? क्या आइमा वाकई में वापस नहीं आएगी? क्या वो अपना बेटा छोड़कर निकल गई है या ये सिर्फ एक इम्तिहान है? क्या फौजिया के जज्बात उसकी जिद पर भारी पड़ेंगे? क्या उसके ससुराल वाले उसे माफ कर देंगे या उसके लिए रास्ता हमेशा के लिए बंद हो चुका है? आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा ड्रामेटिक और इमोशनल मोड लेने वाली है, तो मेरे साथ रहिए इस वीडियो के आखिर तक और जानिए कि आगे क्या होने जा रहा है। चलें, शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 37। आइमा पार्स से कह रही होती है, मैं 2 से 4 दिन तक अपना इंतजाम खुद कर लूंगी। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे और अब्दुल रहमान के दरमियान कभी नहीं आऊंगी। पार्स उसे देखती है और कहती है, अगर तुम ये सब कर लो तो बहुत अच्छा होगा, और अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए हो, चाहे पैसों की या किसी और चीज की, तो मैं हमेशा हाजिर हूं। इस पर आइमा एक ठंडी सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, देखो पार्स, मुझे पैसों की कभी कोई जरूरत नहीं रही। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है। ये बात आइमा सिर्फ एक जुमले में कहकर चली जाती है, लेकिन यही उसका सबसे गहरा हिंट होता है। मगर पार्स उस वक्त इस बात को समझ नहीं पाती। शायद वो बाद में समझेगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब वो ये कहकर रोएगी, मुझे कितनी बार हिंट्स मिले, लेकिन मैं समझ नहीं पाई। दूसरी तरफ फौजिया के वालिद उसे गुस्से में कहते हैं, तुम्हें अपने ससुराल वालों को मनाना होगा, चाहे तुम्हें उनके सामने अपनी नाक भी रगड़नी पड़े। मैं कह चुका हूं, अब कोई अगर मगर नहीं चलेगी। फौजिया घबरा जाती है और कहती है, लेकिन अब्बू, मैं ये सब कैसे? अब उसका जुमला मुकम्मल भी नहीं होता कि उसके वालिद का गुस्सा चढ़ जाता है। वो डांट कर कहते हैं, बस, तुम जाओ और अपने रिश्ते को बचा लो। मैंने कह दिया तो कह दिया, अब इसमें कोई गुजारिश या बहस नहीं चलेगी। फौजिया उदास होकर चुप हो जाती है। उसका दिल टूटा होता है, लेकिन उसे पता होता है कि इस वक्त बात मान लेना ही बेहतर है। क्या वो वाकई अपने ससुराल वालों को मना लेगी? क्या वो दोबारा उनका भरोसा जीत पाएगी? इस दौरान पार्स अब्दुल रहमान और आइमा को एक साथ देखकर उन पर ताना कसती है, वेल डन अब्दुल रहमान, तुम अपनी बीवी की नाक के नीचे अफेयर चला रहे हो। तुमने तो कहा था कि वो तुम्हारे कजिन की बीवी है, या फिर तुमने सोचा कि तुम्हारा कजिन तो यहां है नहीं, तो उसकी बीवी से मोहब्बत कर लो। इतना कहना ही काफी होता है कि अब्दुल रहमान का गुस्सा फट पड़ता है। वो हाथ उठाता है, लेकिन रोक लेता है। वो चीख कर कहता है, बस, ये तुम क्या कह रही हो? उस वक्त आइमा भी सुन रही होती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वो गुस्से में कह देती है, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुम मीर अब्दुल गफ्फार की बेटी को और उसके खानदान को इस तरह गाली दो। मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं है। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। चलते हुए आइमा एक नोट छोड़ जाती है, मैं अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं जा रही हूं, लेकिन मेरा बेटा अब्दुल्लाह यहीं रहेगा तुम्हारे पास। तुम्हें उसका ख्याल रखना है, वो तुम्हारा भी है। जब ये नोट अब्दुल रहमान के हाथ लगता है, तो उसका दिल टूट जाता है। वो हैरानी और दुख में डूबकर कहता है, वो चली गई। पार्स कहने लगती है, वो वापस आएगी। अपना बेटा यहां छोड़कर गई है। ऐसी मां कभी अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जा सकती। मगर अब्दुल रहमान नरमी से कहता है, नहीं पार्स, वो वापस नहीं आएगी। वो सिर्फ अब्दुल्लाह को मुझे देने आई थी, और उसे मुझसे चाहिए भी क्या था? पार्स हैरानी से उसे देखती है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। क्या अब्दुल रहमान उसे पूरा सच बताएगा? क्या वो समझेगी कि उसने आइमा को गलत समझा? क्या आइमा सच में हमेशा के लिए चली गई है, या वो किसी नई शुरुआत के लिए जा रही है? क्या अब्दुल रहमान उसे वापस बुला लेगा या खुद उसके पास चला जाएगा? ये सब जानने के लिए देखना होगा एपिसोड 37। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।